आज हम राजस्थान की जनजातियां स्टार्ट कर रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मिलती हैं। तो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में है तथा राजस्थान का 6वां स्थान है। मतलब कि जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 6वां स्थान है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां हैं मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। प्रतिशत मतलब होता है कि कम क्षेत्रफल में और ज़्यादा निवास करती है जनसंख्या, तो उसे कहते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। राजस्थान का 13वां स्थान, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से तो अगर अपन बात करें तो 6वां स्थान है सर्वाधिक जनजातियों की दृष्टि से, और प्रतिशत में पूछे तो 13वां स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियों की जनसंख्या है उदयपुर में। सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या है उदयपुर में। उदयपुर में ही सर्वाधिक झीलें हैं, उदयपुर में ही सर्वाधिक नदियां हैं, उदयपुर में ही सर्वाधिक वन है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या है बीकानेर में। बिल्कुल बीकानेर में जनजातियां नहीं मिलती हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियां प्रतिशत में है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और राजस्थान में सबसे कम जनजातियां प्रतिशत है नागौर में। अगर अगर जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है तो उदयपुर में। अगर पूछे प्रतिशत में बताएं तो बांसवाड़ा है। कंजर एक जनजाति है। कंजर शब्द कानन चार से बना है, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाला। मतलब कंजर का अर्थ है वन में रहने वाला। कंजर का जो मुख्य क्षेत्र है वह है हाड़ौती। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कंजर का मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। बस ये अपराध करने के लिए जानी जाती है कंजर जनजाति। अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, उसे कहते हैं पाती मांगना। अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, उसे कहते हैं पाती मांगना। मुख्य देवता है इनकी जोगनिया माता है इनकी मुख्य देवी, जो कंजरों की कुल देवी है। कंजरों की कुल देवी है जोगनिया माता। कंजरों की और देवी है चौथ माता सवाई माधोपुर में है। रक्त दंजी माता है बूंदी में, और एक है हनुमान जी। मतलब जोगनिया माता तो उनकी कुल देवी है। वैसे चौथ माता को भी मानते हैं जो सवाई माधोपुर में। अभी वो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई थी। रक्त दंजी माता है बूंदी में, और हनुमान जी को ये अपना इष्ट देवता मानते हैं। कंजरों के घरों में पीछे की तरफ खिड़कियां रखना अनिवार्य होता है। मतलब खास विशेषता होती है कि कंजर जो होते हैं इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। कंजरों का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल। कंजरों का मुखिया कहलाता है पटेल। हाकिम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब हाकिम राजा का प्याला पी लेते हैं, उसके बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाल जाती हैं। जैसे कोई कंजरों में व्यक्ति मर जाते हैं तो जब मरने के बाद उनके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। यह खास विशेषता है। मोर का मांस खाते हैं कंजरों को, मोर का मांस ज़्यादा पसंद है। ये सबको दफनाते हैं मुसलमानों की तरह। कथौड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। मतलब ये मूल रूप से महाराष्ट्र में की जनजाति है, लेकिन राजस्थान में इसकी शाखा मिलती है कथौड़ी की। खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त करती है ये कथौड़ी जनजाति। कई बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इन्हें कथौड़ी कहा जाता है। कथौड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि खैर के पेड़ से कत्था इकट्ठा करती है। कथौड़ी का मुख्य क्षेत्र है उदयपुर। सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या भी कहाँ पर है? उदयपुर। अभी पढ़ा था हमने। कथौड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है। मात्र 35-40 परिवार रह गए हैं इनके राजस्थान में।
राजस्थान सरकार इन्हें मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। किसको? कथौड़ी जनजाति को। कथौड़ी दूध नहीं पीते हैं। कथौड़ी दूध नहीं पीते हैं। कथौड़ी शराब पीते हैं। शराब अधिक पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। महिला भी पुरुष के साथ बैठकर शराब पीते हैं। क्या बात है, दोनों साथ साथ शराब पीते हैं, महिला और पुरुष। कथौड़ियों को बंदर का मांस खाते हैं और एक कंजर खाते हैं मोर का मांस, पढ़ा था पहले। महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं। महिलाएं को गहना पसंद नहीं है, कथौड़ी जनजाति बिल्कुल गहने नहीं पहनती हैं। महिला टैटू बनवाती हैं, उसे महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। इनके मुख्य देवता हैं कथौड़ियों के डूंगर देव, गाय देव, बाघ देव, भारी माता, कंसारी माता। डूंगर देव, गाय देव, बाघ देव, भारी माता और कंसारी माता। कथौड़ियों का मुख्य कहलाता है नायक। कथौड़ियों का मुख्य क्या कहलाता है? नायक। कथौड़ियों को झोपड़ा कहता है खुलरा। खुलरा। डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र है सीमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर। डामोर जनजाति बिल्कुल वनों पर आश्रित नहीं है। ये खेती भी करती है, थोड़ा डेवलप्ड है, थोड़ी पशुपालन भी करती है। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। कथौड़ियों बिल्कुल गहने नहीं पहनती हैं महिलाएं, इसमें पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। डामोरों का मेला भरता है छैला बाबजी का मेला। वो भरता है पंचमहल गुजरात में, छैला बाबजी का मेला। और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला भरता है डूंगरपुर में। इनकी भाषा पर गुजराती का प्रभाव है। गुजरात के में इनका मेला ही भरता है, गुजरात के पास भी है इसलिए। चाड़िया होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम कहलाता है चाड़िया। डामोरों के द्वारा होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम कहलाता है चाड़िया। डामोरों का मुखिया होता है मुखी। डामोरों का मुखिया होता है मुखी। बहुविवाह किए जाते हैं और बधु मूल्य है दापा।